हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। सो फ्रेंड्स, आप लोग हम बताए थे RTSC का फॉर्म जिस स्टूडेंट ने भर चुका है उसके लिए अच्छे हैं और पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। चलो, उसका हम PDF जो है, PDF का जितने सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन जितना उसका सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब क्या होता है, सडनली टिक मार देता है, मतलब उसको पढ़ता नहीं, ना अच्छा समझ पाता है और मैथ को तुरंत टिक मार देता है। टिक नहीं मारने का, उसको पहले बना कर देखो, अगर बन रहा है तो क्या होगा कि तुम्हारा परफेक्ट नंबर भी आएगा। तो मैथ अंदाज में कभी नहीं मारना, कभी अंदाज में OMR शीट पर रंगना नहीं। इसलिए उसको बना करके जब तक आंसर देखो, किस हर विधि से बना करके देखो किस विधि से आंसर आ रहा है। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का PDF, सिर्फ मैथ का हम देखते हैं सोल्यूशन, है ना। तो क्लास 6 का है तो ध्यान से समझिएगा, 6 क्लास स्टूडेंट है ना, जितने सारे 6 क्लास के स्टूडेंट हैं और जो इस फॉर्म को भर चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे यहाँ दिया है क्लास, हम बोलें कि 6 का PDF देख रहे हैं, सिर्फ ओनली मैथ का देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ देखो गुणात्मक तत्समक। तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है गुणात्मक तत्समक, A/B × 1। अगर इससे हम गुना करते हैं तो A/B ही आता है। क्या आता है? A/B। तो किससे गुना कर रहे हैं? 1 से। तो मेरा गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा? सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा ठीक है। अब कौन सा सही है, कौन सा ठीक है मतलब सही है। तो ऑप्शन ए -8 ग्रेटर देन लेस -7, ये ग्रेटर बोल रहा है, इससे ग्रेटर है ये। देखो, अगर हम बताएं कि माइनस अगर लेके जाते हैं, अगर यहाँ 0 इधर लेके -1 -2, तो ए बड़ा है कि ये बड़ा है? बड़ा ए है, ये छोटा है। तो यहाँ 7 जाएगा तो ए बड़ा हो रहा है, ए छोटा है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अगला है 1 बड़ा 0, क्या 1 से बड़ा 0 होता है? नहीं, 1 से बड़ा 0 नहीं होता है, याद रखिएगा। कौन होता है बड़ा? 1 हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ठीक है ना, निम्न कथनों में से कौन सा? ये गलत है। -1 बड़ा 0, क्या -1 से बड़ा 0 होता है? हाँ, -1 से 0, यानी समझ लो कि तुम 2 व्यक्ति है, उसके एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा है, एक व्यक्ति का कर्जा नहीं है, यानी वो बराबर है। तो ये क्या है? ऋण में नहीं है, लेकिन ये ऋण में, तो ये कर्जा पर है, तो क्या छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि -2 ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर ये है और लेस देन ये है। तो क्या -4 से छोटा है? ये है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 मेरा सही आ रहा है। वही बोल रहा है निम्न कथनों में से कौन सा ठीक है। ये भी सही, ये भी सही है। यहाँ हम ऑप्शन में C/D मार सकते हैं, ये दोनों सही है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, कि दो विषम और एक सम का जोड़ क्या होगा। देखो, 2 विषम संख्या और एक सम का जोड़ क्या होगा। यहाँ ये क्वेश्चन है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ का क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, विषम संख्या आप लोग जानते हैं कौन कौन होता है, 1, 3, 5, 7, ये सारे हैं विषम। और सम क्या होता है? ये सारे विषम है। और सम कौन है? सम है जैसे 2, 4, 6, है ना। अब क्या हो रहा है, जोड़ना हमको 2 विषम लेना है। जैसे मान के चलो 1 + 3 ले लेते हैं, इसको जोड़ कितना हुआ? 4।
इसको और एक सम ले लेते हैं, सम ले लेते हैं +2 तो बराबर कितना 6। तो क्या सम है ये विषम आ रहा है? 6 क्या है? सम है, विषम नहीं। तो सम होगा कि होगा विषम होगा, तो ही बोला है 2 विषम और एक सम को जोड़ेंगे तो सम संख्या में आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है कि भाज्य में आ रहा है कि अभाज्य में? तो क्या आ रहा है, किस में आ रहा है? सम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 से कम लगातार संख्याओं बताए ताकि उनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। अब 100 से कम कौन हो जाएगा? 99। अब ध्यान देना, ये भी क्या देना है कि अभाज्य संख्या ना होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या है 99 नहीं है। इसके बाद 98, इसके बाद 97, इसके बाद 96, इसके बाद 95, इसके बाद 94, इसके बाद 93, इसके बाद 92, इसके बाद 91। अब देखो 100 से यहाँ ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया, नहीं ये भाज्य हो गया, ये भी क्या भाज्य हो गया, ये क्या हो रहा है? अभाज्य हो रहा है। ये अभाज्य आ गया यहाँ, तो ये से नहीं होगा, एक गलत। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 90 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या बीच में अगर आ गया कोई, बीच में वही बोल रहा है उनके बीच कोई अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें बीच में अभाज्य आ गया तो ये यहाँ से नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे 96, 95, 94, 93, ये सारा क्या है? ये सारा तो ये सारा है भाज्य संख्या। कोई भी ये 96 का देखो हर पहाड़ा में आता है, तिनका में भी कर सकता है ना, मतलब 96 का भी कर सकता है। यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं कट करके दूसरे से भी कटता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारे देखो, ये सारे भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं आना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ गया? 7। ऑप्शन है 7 कहीं है, तो मेरा चौथा नंबर का सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या? अब बताओ कौन सी संख्या अभाज्य नहीं होना चाहिए और भाज्य नहीं होना चाहिए? तो एक क्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। 2 क्या है? ये तुम्हारा अभाज्य है। 3 क्या है? ये तुम्हारा अभाज्य है। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा? कौन सी संख्या ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य? एक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याओं। अगर आपको नहीं दिखता होगा तो हम पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याओं 5 से 19 तक भाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी? यानी 5 से 19 तक भाज्य संख्याओं का भिन्न क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे दिखाते हैं। यहाँ बोल रहे प्राकृतिक संख्या 5 से 19 तक लिखना है। जैसे 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यही बोला है। अब क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में से तो भाज्य संख्या की भिन्न क्या होगी? इसलिए भाज्य संख्या हमको निकालना। भाज्य संख्या बराबर होता है, भाज्य संख्या बराबर कुल संख्या है ना। भाज्य संख्या यहाँ क्या बोला है, रुको थोड़ा, भाज्य संख्या निकालना है। तो भाज्य ही देखो, हमको भाज्य देखना है। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, प्राकृतिक संख्या में 5 से 19 तक भाज्य संख्या के बीच निम्न क्या होगी? तो भाज्य संख्या हमको देखना है, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्या हो जाएगा और कुल प्राकृतिक संख्या। अब निकालो क्या है? अभाज्य संख्या ना। अभाज्य संख्या हमको भाज्य निकालना। अभाज्य संख्या देखो 5, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 कितना आ रहा है? 6। इसके बीच में हमको देखना है, इसके बीच में तो 6 आ रहा है। 5 और 19 के बीच में 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और कुल प्राकृतिक संख्या कितना है? 19। कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। 15 है, मिस्टेक हो गया। कितना है? 15। कितना है? 15।
यहाँ 6/15। अब देखो 6/15 आंसर कहाँ है मेरा, ये नहीं है, बी में 9, ए में 9/17, बी में 9/15, सी में 6/15 और डी में 17/16। तो मेरा ऑप्शन सी है, क्योंकि 6 हमको क्या निकालना था, भाज्य संख्या निकालता। अभाज्य संख्या छाड़ दिए हैं, जो बचा सो सारा क्या हो गया, तुम्हारा बच गया भाज्य संख्या। तो यहाँ अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत ने कुल 5 किलोग्राम आलू और प्याज खरीदा, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम आलू था। बताइए कि प्याज कितना किलोग्राम था। तो यहाँ हम जान चुके हैं कि टोटल 5 किलोग्राम खरीदा था, जिसमें 2 सब्जी था, आलू और प्याज। अब बताना है कि 3 किलोग्राम 500 ग्राम तुम्हारा आलू निकल गया, तो प्याज का निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले बनाएंगे, देखते हैं सॉल्यूशन 7वां का। श्रीकांत द्वारा खरीदी गई सब्जियां, तो इसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं कि आलू और प्याज खरीदा, कितना, 5 किलोग्राम है ना, 5 kg, और जिसमें से आलू है कितना, 3 kg 500 ग्राम है ना, इतना है। अब बोल रहा है कि प्याज कितना किलोग्राम था। अब निकालना हमको, टोटल 5 किलो, कुल 5 किलो सब्जी था और आलू 3 kg। क्या करेंगे, 5 kg में घटा देंगे हम 3 किलो 500 ग्राम, इसको घटा देंगे, ये तुम्हारा हो गया आलू प्लस प्याज, और नीचे वाला सिर्फ हो गया तुम्हारा आलू। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ प्याज निकालना है। तो यहाँ प्याज निकल जाएगा, इसलिए प्याज होगा, प्याज kg में होगा बराबर। तो घटा दो, 0 0 10 में 5 खर्च नहीं, 0 0 0 10 में 5 पॉइंट, यहाँ 4 बचा, यहाँ पैसा दिए थे, 4 में 3 है 1। तो यहाँ कितना है, 1 kg, क्या हो गया, 1 kg 500 ग्राम। तो ऑप्शन है 1 kg 500 ग्राम। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में है, 1 किलो 500 ग्राम। तो यहाँ ऑप्शन मेरा बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। क्या बोला है, मोहनी के पास फल की 30 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में 20 आम है, और प्रत्येक टोकरी में 2 आम सड़े हैं। तो बताइए कि अच्छे आमों की संख्या कितनी। तो पहले निकालना है टोकरियों की संख्या, कितनी है टोकरियों की संख्या, टोकरियों की संख्या टोटल है, कुल कितना है, बराबर 30। अब हो रहा है कि प्रत्येक टोकरी में, इसलिए प्रत्येक टोकरी में आम है। तो प्रत्येक टोकरी में आम कितना है, 20 ठो, कितना है, 20 है। और जिसमें से ध्यान देना, प्रत्येक आम में 20 है और टोटल 30 है। तो पहले निकाल लेते हैं कुल आम है ना, कुल आम। तो कुल आम कितना हो जाएगा, बराबर 30 गुना 20, तो बराबर 600। कितना हो गया, कुल आम 600 हो गया। अब क्या बोला कि प्रत्येक टोकरी में 2 आम सड़े, इसलिए सड़े हुए, प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक टोकरी में सड़े हुए आम। तो सड़े हुए आम कितना है, 2 ठो है ना, कितना है, 2। टोटल कितना है, तो गुना कर देंगे, इसलिए कुल सड़े हुए आम निकलेगा, कुल सड़े हुए आम। तो कुल सड़े हुए आम निकल जाएगा, कितना गुना करेंगे, 30 गुना 2 बराबर 60, यानी सड़े हुए टोटल निकलेगा 60 और टोटल था 600। तो क्या निकालना, अच्छे आमों की संख्या, इसलिए लिखेंगे अच्छे आमों की
संख्या, है ना, अच्छे आमों की संख्या बराबर कितना होगा, 600 में 60 घटा देंगे, यानी अच्छे आम में कुल आम माइनस सड़े हुए आम में माइनस कर देंगे। कुल आम कितना है, 600 माइनस 60। अगर आपको दिखता नहीं होगा तो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, 600 माइनस 60 कितना, घटा दो 10 जीरो, 10 में 4 करे 6 और यहाँ 5, तो कितना टोटल निकलेगा 540। तो 540 ऑप्शन है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी नंबर में है, तो मेरा 540 है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + x बराबर 21 हो तो x का मान क्या होगा। देखो समीकरण आ गया, अब समीकरण कैसे हल करेंगे, 3x + x यहाँ बराबर के बाद जस्ट क्या है 21, और इधर भेज देंगे तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 21 में 3 घटाएंगे कितना होगा 18। सिंपल था बच्चा वाला क्वेश्चन, तो 18 का है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो रेखाएं परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जब दो रेखाएं, एक यहाँ से आया है ना, और अगर हम लेते हैं परस्पर, जैसे दो रेखाएं बोल रहा है कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनती है। तो यहाँ अगर ऐसा लेते हैं एक रेखा, अब कि उसके परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करती है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री, तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है तो कमरे की चौड़ाई बताना है। आपको क्या बताना है, तो यहाँ दिया है उसको लिख लेता हूँ, दिया है आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। अब बता कमरा कैसा आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया है कितना 48 बराबर लंबाई कितना दिया है 12 इंटू चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई को बी ही रहने दो, क्या दिक्कत। अब क्या करना है, ये देखो गुना में तो इधर कर देते हैं 48/12, जब भी गुना में रहता है, जब भी बराबर के ओ साइड LHS RHS के साइड करेंगे तो चेंज हो जाता है भाग में, तो यहाँ हो जाएगा बी। अब काट दो 12 चौका 48, तब बी बराबर कितना आ गया 4 मीटर, तो 4 मीटर आंसर है, तो राइट आंसर। यहाँ हम लिख सकते थे कि दिया है कमरे का लंबाई इतना चौड़ाई, उतना डिटेल में हम ताकि समझा रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 15 मीटर है, यानी वर्ग जानते हैं, वर्ग कैसा होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये बराबर है ना, सब चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो जिसकी भुजा 15 मीटर होने, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुने भुजा, भुजा कितना है 15, यानी सबका कितना दिया 15 दिया है ना 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा 225, क्या होगा वर्ग मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में वर्ग मीटर ही लिखते हैं, है ना। तो 225 कहाँ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल ने 5 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम अंगूर और 4 किलो 300 ग्राम आम खरीदे गए फलों का कुल वजन कितना था। तो टोटल निकालना है, तो यहाँ देखो पहले क्या निकालेंगे, सेब कितना खरीदा 5 किलो, है ना 5 kg, तो यहाँ इसे डायरेक्ट लिखता हूँ 5 kg। फिर 2 किलोग्राम अंगूर कितना
अंगूर 2 किलो और 4 किलोग्राम आम खरीदा। आम कितना खरीदा? 4 किलो यानी 4.300। अब यहाँ पॉइंट बैठाना है 00, फिर यहाँ पॉइंट बैठाना है 00। अब कितना हो गया टोटल जोड़ना है, कुल कितना होगा ना, कुल निकालना है। तो जोड़ दो 0 0 0 3 पॉइंट 4 2 6 6 और 5 11 11.300 ग्राम। कहाँ है? 11 किलो 300 ग्राम। देखो 11 किलो 300 ग्राम कहीं है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 3 ठीक है। 4 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 2 किलो ठीक है। यहाँ तक हम ठीक लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 रुपये 75 पैसे का दशमलव रूप में लिखना है। अब देखो 18 रुपया 75 पैसा, तो रुपया फर्स्ट में जैसे यहाँ किलो और ये ग्राम, तो उसी तरह ये भी होता है 18 रुपया 75 पैसा। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया तो 18/100 कर देंगे, तो जगह 2 अंक 8.00, ये पैसे में हो गया। इसको हम अगर 18 रुपया और 75 पैसा बोल रहे हैं तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 18.75 इस तरह का। तो ऑप्शन है यहाँ 18.75 है। 18.7575 इसको बोल देंगे, है ना, 18 रुपया 75 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 3.8 का सरलतम रूप में बदले। सरलतम का मतलब होता है कि छोटा करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 3.8, क्या दिया है? 3.8, इसको सरलतम। तो पहले इसको भी दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ फ्रैक्शन बार देना होगा। दशमलव हटाएं 1, जितना अंक उतना शून्य, कितना होगा? तो इतना हो गया 38/10। अब सरलतम करना है, छोटा करना है। काटो, 2 का पड़ास कटे, 19 दूना 38, 5 दूना 10, तो बराबर क्या आएगा? 19/5। आप तो कटने वाला नहीं, तो ऑप्शन 19/5 कहीं है? कहाँ है? डी नंबर में। तो मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जब घड़ी की घंटे की सुई 1 से 4 तक जाती है तो समकोण की संख्या कितनी होती है? तो देखो घड़ी छापते हैं, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6, 1 2 3 4, 4 तक बोल रहा है। 1 घंटा का सुई है। अब यहाँ से चल गया 4 तक, तो के को कौन बन रहा है? 1 कौन बन रहा है? कितना बन रहा है? 1 कौन। देखो यहाँ से यहाँ 1 कौन बना, तो ऑप्शन है 1 कहीं। हाँ, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोण जिसका माप पूर्ण घूर्णन के बराबर है क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है? एक कोण जिसका माप पूर्ण घूर्णन, जैसे मान चलो पूर्ण घूर्णन, ये एक प्रकार लेते हैं, पूर्ण घूर्णन देते हैं, तो क्या कहलाता है? इसका मान क्या होता है? 360 डिग्री, यानी पूर्ण घूर्णन हो रहा है, तो ऑप्शन में संपूर्ण कोण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण ऑप्शन में ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.04 को लघुत्तम रूप में करना है। लघुत्तम रूप का मतलब छोटा, और सरलतम का मतलब होता है उसको सरल कर देना। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, है ना। तो इसको 2.04 को एकदम छोटा में करो, तो क्या करेंगे? 2.04 इसको हटाओ 1, इसके बदले जितना उतना शून्य, जितना अंक उतना शून्य, तो कितना? 204/100। अब काट दो, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर कटेगा 2 से, 25 दूना 50, फिर 2 से 5 दूना 10, 1, है ना। तो 51 दूना 102। अब 51/25 आ गया। अब भाग लगा, इसको भाग लगाएंगे 25, भाग लगाएंगे 25 से, 25 दूना 50, तो जितना भागफल भाजक गुना भागफल कितना है? 2, शेषफल कितना आ गया? 1, तब 25 दूना 50, 1 51, तो इतना आंसर है 2.1/25। कहाँ है 2.1/25? 2.1/25 द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ जो आकृति दिया हुआ है, इसका परिमाप का मतलब सबको जोड़ दें। आप तो भुजा का स्क्वायर, भुजा को गुना कर देंगे, कितना भुजा है उतना गुना कर देंगे। जैसे मान लो दूसरी फर्स्ट विधि से कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना भुजा, क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा। 6 गुना भुजा कितना है? भुजा इसका सबका बराबर सेम है, तो 3 हो जाएगा, छोटिया 18। एक ये हो गया। तो दूसरा विधि से क्या करना है?
3 सबको जोड़ दो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कितना है 6 6 या 18 सेमी। तो ऑप्शन 18 सेमी है द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ, और ये लास्ट हाँ ये 10, ये ध्यान दीजिएगा 10 नंबर छूट गया था, 10 नंबर अभी बता रहे हैं कि विड्थ और चाप खींचने के लिए किस ज्यामिति अंतर का प्रयोग किया जाता है। विड्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं विड्थ है ना, तो किसकी ज़रूरत हम बनाते हैं का, उसको बोलते हैं प्रकार इस तरह का टाइप रहता है ना, या पेंसिल लगाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रकार। तो प्रकार अगर चाहिए तो विड्थ बन सकता है, तो हमें किस जरूरी की, तो डिवाइडर की ज़रूरत है ना, डिवाइडर सिर्फ ऐसा रहता है, प्रकार की ज़रूरत रहता है, क्योंकि पेंसिल भी लगाना पड़ेगा ना तब नहीं बनेगा विड्थ, तो ये हो गया प्रकार। नेक्स्ट एक था 16 नंबर का क्वेश्चन, उसमें ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देखिएगा, उसमें देखो यहाँ लघुत्तम बोला, उसमें बोला था सरलतम, तो वहाँ मिस्टेक हो गया है, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन जो होगा दिखा रहे हैं कितना आएगा, सो यहाँ है 38.5, इसको साधारण में करना है ना, तो ये तो पूरा 38/10, यानी एक हटा दी 1 सोना, तो 38/10 होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा, ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्लास के लाएंगे, तो 6 क्लास के लिए हो गया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।